बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। हज़रत हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपके मुरीद बात कर रहे हैं। हज़रत जी आप खैरियत से हैं? हज़रत जी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हेलो, सवाल पूछिए। हेलो, आवाज़ आ रही है आपकी, फरमाइए। जी जी हज़रत जी इधर कुछ दिनों से ऐसा कैफियत हो गया हज़रत जी कि नमाज में इबादत से दिल नहीं लग रहा। हज़रत जी दूर हो गए हैं। पहले ऐसा था हज़रत जी कि मस्जिद में जाते थे तो सुकून मिलता था, अभी जाते तक बेचैनी होता है हज़रत जी। लगता है कि बस कैसे नमाज खत्म हो और चले जाएं। अगर नमाज कज़ा होता था हज़रत जी तो बेचैनी होता था, रोना जैसा आता था कि मेरा नमाज कज़ा हो गया, लेकिन इधर वो कैफियत नहीं है हज़रत जी। तो थोड़ा उस पर रहनुमाई फरमा दे। और हज़रत जी हम 1.25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो उसका इजाज़त चाहिए हज़रत जी। और कितनी बार पढ़ें हज़रत जी, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़े वो बता दीजिए हज़रत जी। और हज़रत जी आपने बताया है ना कि अपनी जब बहुत अच्छा, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। जमशेद आलम मुनीरी जी इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। तो माशाल्लाह तबीयत मेरी अब बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह प्रोग्राम्स करने लग गया हूँ। ज़ाहिर है कि तकरीबन 1 महीना यानी 4 हफ्ते गुजर गए तबीयत की ख़राबी की वजह से। ज़ाहिर मौसमी असरात भी ऐसे हुए हैं और हालात कैफियत, तो इस वजह से जो है वो लेकिन कोई ख़ास ऐसी बीमारी नज़ला ज़ुकाम खांसी की सूरत हाल है। वो क्या करते हैं ना कि डॉक्टरों के साए तले पल कर हुए जवां, नज़ला ज़ुकाम खांसी है कौमी निशान हमारा, तो उसी के अंदर जो फंसे रहे। और यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर जो है ठंड भी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कोई ऐसा वायरल जो है फैल गया डॉक्टर्सों के बकौल के भाई, जिसकी वजह से हर बंदा जो बीमार हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। अभी हल्का फुल्का बस ज़रा थोड़ा सा नज़ले का असर है, आवाज़ में थोड़ा सा असर उसका है, लेकिन ओवरऑल तबीयत ठीक है। बस आप ज़रा दुआएं करते रहें। आप हज़रात में जो दुआएं की, दुआएं भेजी, तो माशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको भी सेहत व सलामती अता फरमाए। और बाकी ये है कि आप जो है ना वो नमाज में दिल नहीं लग रहा, आप कह रहे ज़ौक़ इबादत जो आपका ख़राब हो रहा है, उसके लिए नोट कर लें। दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के आपने जो है सूरत अलम नशरह ये 7 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और 7 दफ़ा सूरत अलम नशरह पढ़ेंगे। पढ़ के सीने पे दम कर लें। तो किसी भी एक टाइम में या किसी भी एक नमाज के बाद दिल पे हाथ रख के ये पढ़ के फूंक लिया करें। बस ये 21 दिन पाबंदी से कर ले, इंशाअल्लाह आपको शरह सदर नसीब होगा और ज़ौक़ इबादत आपको मिलेगा। और बाकी जो अज़कार वगैरह आप कर रहे हैं बिल्कुल आप करते रहें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए। बहुत शुक्रिया।